हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बीएमएस ऑपरेटर का जॉब कैसा है, बीएमएस ऑपरेटर का जॉब में किस तरह का सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में और कैसे आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो। इसके बारे में बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि शानवर भाई बीएमएस ऑपरेटर के बारे में बताओ, कोई नोट्स है तो दो, हम भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। तो देखिए, मेरे पास कोई नोट्स वगैरह नहीं है, लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद बीएमएस ऑपरेटर का जॉब करता हूँ, तो पूरा आप लोग को बता दूंगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बीएमएस होता क्या है उसको समझिए। बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी बिल्डिंग में बीएमएस का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, कंस्ट्रक्शन करने। जैसे कोई शॉपिंग मॉल हो गया, या फिर कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग हो गया, या फिर कोई एकोमोडेशन का बहुत बड़ा फ्लैट बिल्डिंग हो गया। अब पूरा एरिया को कवर करने के लिए एक छोटा सा रूम बनाया जाता है, कंट्रोल रूम। उसी को बीएमएस रूम भी बोला जाता है। और वहीं पे बंदे लोग रहते हैं जो छोटे से जगह से पूरा बिल्डिंग को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रिपोर्टिंग भी करते हैं। बीएमएस में 3 ही बेसिक काम है, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग। ये 3 चीज़ अगर आप समझ गए तो फिर इंटरव्यू आराम से आप निकाल लोगे। अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप जो भी सवाल पूछेंगे आपसे इंटरव्यूअर, आराम से उसका जवाब दे सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं, बीएमएस का काम सेम है पूरा दुनिया में। इंडिया में भी, अभी मैं सऊदी अरबिया में काम कर रहा हूँ, यहाँ भी सेम है। मैं अपना इंडिया का एक्सपीरियंस बताता हूँ। इंडिया में मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। जमशेदपुर में डिमना में कॉल सेंटर है एजिस। अभी वो कॉल सेंटर बंद हो गया, कोई और प्रोसेस चलता है। तो वहाँ पे बीएमएस का काम कैसा होता था, बीएमएस के अंडर में पूरा बिल्डिंग की जिम्मेवारी थी मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में कुछ भी प्रॉब्लम आए, एसी का, इलेक्ट्रिकल का, टेबल चेयर क्लीनिंग का, सबका जिम्मेवारी बीएमएस के ऊपर। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इसका भी जिम्मेवारी बीएमएस के ऊपर। आईडी कार्ड देना लोगों को, बीएमएस के ऊपर जिम्मेवारी। यानी लगभग सारा मेन जिम्मेवारी बीएमएस के पास था। अब देखिए, सऊदी अरबिया में मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इंडिया का कंपैरिजन में ज़्यादा काम है, ज़्यादा मैन पावर है। तो एक ही रूम से सारा काम को मैनेज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें सेम है, जैसे मेंटेनेंस का काम, लाइट ख़राब हुआ, कुछ भी खराबी हुआ, इसका जिम्मेवारी बीएमएस के पास ही है। टेक्निकल खराबी, जैसे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कुछ भी प्रॉब्लम हो, यहाँ पे बीएमएस के पास है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। वहीं पे अगर बात करें क्लीनिंग की, तो देखिए क्लीनिंग के लिए हॉस्पिटल में बहुत मैन पावर चाहिए, हज़ारों मैन पावर। तो उसको अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है, उसको बीएमएस के साथ में नहीं रखा गया है, नहीं तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ जगह में ना प्रोजेक्ट में काम को डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन ये सब बीएमएस का ही काम है, इसको आपको नॉलेज में रखना है। क्योंकि जब आप छोटे प्रोजेक्ट में जाओगे, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में ही जाओ, छोटे जगह में अगर आप जाते हो, सिलेक्शन होता है, तो हो सकता है वहाँ पे ये सब काम भी आपको देखना पड़े। इसलिए ये चीज़ आपको समझना है। तो हॉस्पिटल में क्लीनिंग अच्छा करना पड़ता है, तो उसके लिए क्लीनिंग का जितना भी लोग रहते हैं उसको अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया, उसको इन्वायरमेंटल सर्विसेज बोलते हैं, उसके पास में रहता है। हाउसकीपिंग भी उसको बोल सकते हैं। इसके बाद सीसीटीवी कैमरा। अब देखिए, हॉस्पिटल बहुत बड़ा है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपको मिलेगा गल्फ कंट्री में। तो सीसीटीवी कैमरा जो है सिक्योरिटी के पास में है। जैसे इंडिया में बीएमएस और सिक्योरिटी मिल के काम करते थे, यहाँ पे वो लोग मिल के काम नहीं करते। सिक्योरिटी का सेक्शन ही अलग है। सऊदी अरबिया में जितना भी सिक्योरिटी रिलेटेड जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड का, ये सब यहीं के लोग करते हैं, खारजी लोग इसमें अब नहीं है, बाहरी लोग नहीं है। तो सीसीटीवी कैमरा को उन्होंने अपने पास में रखा हुआ। बहुत जगह में बीएमएस में भी सीसीटीवी रहता है। इसके बाद आईडी वगैरह इशू करना। मैंने बताया इंडिया में आईडी बीएमएस इशू करता था। यहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा आदमी है, डॉक्टर्स, नर्स, काम करने वाले वर्कर्स, तो सबका आईडी देना बीएमएस का बस की बात नहीं है। तो इसके लिए भी अलग सेक्शन है, आईडी का अलग सेक्शन, लेकिन काम बीएमएस का ही है। अब देखिए, बीएमएस में काम होता क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग। ये 3 चीज़ को अच्छे से समझिए। बीएमएस रूम में ये कंट्रोल रूम रहता है, यहाँ पे बहुत तरह के डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं।
तरह तरह के डिवाइस। अब डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट कैसा है, वो कितना एडवांस है। अब जैसे मैं जो हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ये एक एडवांस हॉस्पिटल है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल का कितना सप्लाई चल रहा है हॉस्पिटल में, वो हम लोग ट्रैक करते हैं बीएमएस से। वाटर सप्लाई कितना जा रहा है, यहाँ पे अकोमोडेशन भी है डॉक्टर्स का, नर्स का, उन हाउसिंग में कितना वाटर सप्लाई जा रहा है, हॉस्पिटल में कितना जा रहा, वो भी ट्रैक करते हैं। क्योंकि हॉस्पिटल इमरजेंसी एरिया हुआ, लाइट का कभी मसला है तो दिक्कत हो सकता है, वाटर सप्लाई बंद हो जाए दिक्कत हो सकता है, इसलिए ये सब चीज़ को ट्रैक करना पड़ता है। इसके बाद एसी का, हॉस्पिटल में आप लोग देखते होंगे हमेशा ठंडा रहता है। अब भाई अगर हॉस्पिटल में एसी काम नहीं करेगा तो दिक्कत हो सकता है, तो हम लोग एसी को भी ट्रैक करते हैं। एसी के साथ साथ में एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ रहता है, क्योंकि एक तरफ से अगर ठंडा जाएगा तो उसका गर्मी भी तो निकलेगा ना, ये काम है एसी का। तो एग्जॉस्ट फैन भी बड़े बड़े लगे हुए हैं, वो भी हम लोग ट्रैक करते हैं। तो ये सब कुछ, लगभग सब कुछ हम लोग हॉस्पिटल में जितना जो भी चल रहा है हम लोग ट्रैक करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़, कभी भी फायर हो सकता है, तो फायर के लिए फायर अलार्म का पैनल लगा हुआ है, ये कनेक्ट रहता है बीएमएस के साथ में। ज़्यादातर जगह में फायर अलार्म का जितना भी पैनल है बीएमएस के साथ में कनेक्टेड रहता है। हमारे प्रोजेक्ट में फायर अलार्म का टेक्नीशियन अलग है, लेकिन बहुत जगह में क्या होता है, बीएमएस ऑपरेटर को ही फायर अलार्म का नॉलेज रखना पड़ता है, फायर अलार्म सिस्टम। अब ये जितना भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर एक एक करके डीपली एक्सप्लेन करूँगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक चीज़ को बताने का कोशिश करूँगा कि फायर अलार्म सिस्टम का कैसा काम होता है, एसी का काम कैसा होता है, चिलर का, या फिर अलग डिपार्टमेंट का कैसे होता है। तो कोई भी फायर वगैरह आता है बीएमएस में, उसका नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है। अब मैंने आपको बता दिया कि सारा डिवाइसेस कनेक्टेड रहता है बीएमएस के साथ में, इसी को हम लोग मॉनिटर करते हैं। अब स्क्रीन लगा हुआ रहेगा, कितना सप्लाई जा रहा नहीं जा रहा, ये सब कुछ हमको देखना पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हॉस्पिटल में ब्लड वगैरह स्टोरेज करके रखा जाता है, सैंपल वगैरह, वहाँ पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है उस रूम के लिए। वो रूम में भी वो टेम्परेचर अप एंड डाउन ना हो, इसको भी ध्यान देना होता है। तो ये सब जो है हमारे बीएमएस के साथ में कनेक्टेड रहता है, और हमें वही सबको मॉनिटर करना पड़ता है। वैसे तो काम उतना हार्ड नहीं है, बैठ के खाली देखना है, लेकिन ये काम बहुत रिस्की है। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, आप बिजी हो कोई और चीज़ में, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो एनी टाइम अलर्ट रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। तो बैठे बैठे बीएमएस रूम से आप मॉनिटर करोगे कहाँ पे क्या चल रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, बिल्डिंग हो या शॉपिंग मॉल हो। अब मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे अलार्म आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। बहुत जगह पे कंट्रोलिंग भी रहती है, जैसे आप बीएमएस रूम से बैठे बैठे एसी को बंद कर सकते हो, रूम का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कहीं का आपको एग्जॉस्ट फैन चालू करना है, HUFCU चालू करना है, तो ये सब का कंट्रोलिंग कुछ कुछ जगह में रहता है, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। कुछ कुछ जगह में कंट्रोलिंग नहीं रहता है। अब जब कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, मान लीजिए कभी इलेक्ट्रिकल का जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, कभी लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो चीज़ आप बैठे बैठे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर मतलब देखना, देख के पता करना, वो कर लेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट को, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को आप रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट कैसे करना है, उनको कॉल करके सबसे पहले तो इमीडिएट बताना है कि भाई लोड ज़्यादा है या वोल्टेज कम है, जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बता रहे हो। फिर इलेक्ट्रिकल वाले तुरंत चेक करेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये होता है मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और रिपोर्टिंग। ये मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, इसमें बड़ा काम भी आ सकता है। रिपोर्ट में और क्या काम आ सकता है, अभी गल्फ में क्या हो रहा है, बीएमएस में मेंटेनेंस का रिपोर्ट बन रहा कि हम लोग कितना मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, डेली कितना करते, वीकली कितना करते, मंथली कितना करते। ये चीज़ इंडिया में भी सेम था, वहाँ पे भी KPI रिपोर्ट बनती थी उसकी कि कितना काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ ट्रैक करना ज़रूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या काम कर रहे नहीं कर रहे। तो बीएमएस में रिपोर्ट का भी काम रहता है, रिपोर्ट बनाने का। अब बीएमएस ऑपरेटर का जॉब के लिए क्या क्या स्किल चाहिए होगा, सबसे पहले तो आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा, आपको टेक्निकल नॉलेज रखना पड़ेगा, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा रहना होगा, क्योंकि आप कंट्रोल रूम में बैठोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कॉल आएगा,
फिर आपको बात करना होगा। गल्फ़ में तो आप अरबी जल्दी बात नहीं कर पाओगे, अगर नए हो तो इंग्लिश ज़रूरी है। आप इंग्लिश में बात कर सकते हो क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको सिस्टम नेविगेशन आनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको मेल पे रिपोर्ट भेजना पड़ता है, आपको टाइम टाइम पे रिपोर्ट भेजना पड़ता है कि हॉस्पिटल में पावर सप्लाई कितना है और एसी वगैरह कितना चल रहा है, सब चीज़ नॉर्मल है या नहीं। बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसका आपको रिपोर्ट भेजना पड़ता है। इसके अलावा सब डिपार्टमेंट्स का, कौन से डिपार्टमेंट ने कितना क्या काम किया, उसका भी रिपोर्ट मांगा जा सकता है। तो ये सब रिपोर्ट आपको बनाना आना चाहिए। इसके लिए एक्सेल का आपको नॉलेज रखना होगा, पावर पॉइंट का, यानी एमएस ऑफिस का आपको पूरा नॉलेज रखना पड़ेगा, तभी आप बीएमएस के लिए कंफर्टेबल रहोगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बीएमएस के लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? बीएमएस ऑपरेटर मतलब ये सेम टेक्नीशियन ही है, ऑपरेटर टेक्नीशियन लगभग सेम होता है। तो टेक्नीशियन के लिए कम से कम 1 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है, इलेक्ट्रिकल का भी है तो चल जाता है। सैलरी इंडिया से ज़्यादा आपको गल्फ़ में मिलेगा। गल्फ़ में फ्रेशर लोगों को सैलरी अभी के डेट में मिनिमम 30,000 तक मिलता है, 1500 रियाल। ये तो लोगों ने घटा दिया, नहीं तो पहले 50,000 से कम नहीं होता था। अभी जॉब क्राइसिस ज़्यादा है, लोग कम सैलरी में आ जा रहे हैं, तो मेंटेनेंस वाली जितनी भी कंपनी जो सप्लायर है वो लोग बहुत कम सैलरी देती है, फ्रेशर को 1500 रियाल तक देती है। जिसके पास एक्सपीरियंस रहता है उसको 2500 3000 तक भी मिलता है, मतलब 50,000 60,000 भी मिलता है। इसके अलावा अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा कंपनी मिल गया, डायरेक्ट कंपनी, तो फिर आपको 80,000 1 लाख तक भी सैलरी मिलता है। अब बीएमएस के इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है? देखिए, मेरे से बीएमएस के इंटरव्यू में सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया था। मुझसे पूछा गया था कि चिलर के बारे में बताओ। अब जिनको पता नहीं है कि चिलर होता क्या, उनको मैं सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ। चिलर एक बहुत बड़ा मशीन टाइप का रहता है। जैसे छोटा मोटा रूम को ठंडा करने के लिए हम लोग एसी यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा एरिया को ठंडा करने के लिए चिलर का सहारा लिया जाता है। चिलर में कैपेसिटी रहती है कि बहुत बड़े एरिया को पानी और हवा के जरिए हम ठंडा कर सकते हैं। ये मैकेनिज़्म रहता है चिलर में। ये जितना भी चीज़ मैंने बताया, इसको थोड़ा डिटेल में आप लोग चेक कर लेना, एक बार गूगल कर लेना, या फिर यूट्यूब में भी आपको वीडियो मिल जाएगा कि चिलर किस तरह से काम करता है, एसी किस तरह से काम करता है, इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा देख लेना, लोड वोल्टेज, ये सब यही सब चीज़ पूछता है बीएमएस में। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कुछ बताने में मिस्टेक हुआ तो भाई माफ़ कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। मैंने पूरी कोशिश की कि बीएमएस के बारे में आप लोग को समझाऊँ। तो जो भी मेरे भाई बीएमएस का जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।